असम के नागा हिल्स जिले और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रांत से अलग होकर एक और राज्य बना नागालैंड। और यह राज्य प्रकृति का खजाना है। नागालैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेत्सीफेमा नागालैंड की स्थापना वर्ष 2005 से 6 में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा की गई है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मिशन है। ऐसे युग में संस्थान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के घातीय विकास में अपना प्रयास कर रहा है। संस्थान ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि NER के किसानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का उत्पादन, फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती, जैविक खेती, फसल प्रबंधन और कौशल विकास कार्यक्रम आदि। संस्थान का दीमापुर जिले नागालैंड के अंतर्गत मेत्सीफेमा में 43.50 हेक्टेयर क्षेत्र है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता एक मुख्य मुद्दा है। संस्थान 2016 से मिशन में है ताकि प्रमाणित और नर्सरी को आगे लाया जा सके, जिससे किसानों को रोग मुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तक संस्थान नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों में 33 नर्सरी का प्रत्यायन करने में सक्षम रहा है। नागालैंड में हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान काफी नई पद्धति को अपना रहा है। इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम मिले यहीं पे कार्यरत कुछ वैज्ञानिकों से। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये CIH का एरिया है 43.05 हेक्टर। इसमें मैक्सिमम जो हमारी लैंड है वो टेराइन लैंड है। डेवलप्ड लैंड है हमारी 15 हेक्टर। उसमें हमने बहुत सारी क्रॉप्स लगा रखी हैं, जिसमें कि ऑरेंज है, कैश्यू है, लीची, मैंगो, गुआवा और टी स्पाइसेस। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यू प्लांट क्रॉप किया है फिग यहाँ पर ट्रायल में। तो ये हमारे फार्म के अंदर आती है, जिस पे हम लोगों के ट्रायल चल रहे हैं। ये देखिए हम लोग का संतले का ये है, इसको बोलते हैं रूस्टाक। ये है आपका भोल के मरियाना, ये रूस्टाक है। और ये हम लोग का सैन है। ये इसको करेंगे ग्राफ्टिंग। ये खासी मंडीन का है। और ये ग्राफ्टिंग करने का जो समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में किया जाता है इसको ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। वो अभी सैन बना रहे हैं। जो रूस्टाक है उसमें फिर वो ग्राफ्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद प्लास्टिक से बांधेंगे। फिर उसके बाद फिर प्लास्टिक का वो लगाते हैं, कवर लगाते हैं ऊपर में। और कवर जो 3 महीने के लिए रखा जाता है। ये अभी ग्राफ्टिंग हो गया है। इसके बाद इसको ऊपर कवर डालेंगे। ये ग्राफ्टिंग करने के बाद इसको इसमें कवर कर देते हैं इसको, जिससे पानी न जाए इसमें। यहाँ पर फंगस ये आपका ये अंदर में जो है ये कवर करता है ना, तो इसको ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। इसको सक्सेस होने के लिए एक कुछ ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रहा है और ये अपना या पानी भी नहीं जाएगा, वाटर। अभी ये बडिंग कर रहा है। और ये बडिंग में हम लोग को ये फायदा है, बडिंग से ब्रांच कम ब्रांच से ज़्यादा प्लांट कर सकते। क्योंकि इस ब्रांच को देखिए आप, ये जितना बड है ना, इससे हम एक प्लांट बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी साइज मटेरियल है कम लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा होंगे इसमें बडिंग में।
ये बड है, जब स्प्राउट हो जाएगा निकलेगा ब्रांच तो फिर इसे काटेगा। यही बडिंग ग्राफ्टिंग जो करते हैं ना फ्रूट क्रॉप में, क्यों करते हैं इसका मेन है कि हम लोग को जो प्लांट का जो है ना, ये बडिंग ग्राफ्टिंग करने से जो फ्रूट बियरिंग है वो बहुत जल्दी होता है और प्लांट का हाइट मेंटेन रहता है। तो हम लोग को इंटरकल्चर ऑपरेशन करने या हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग के लिए बहुत ईजी होता है। प्लांट का हाइट ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा बडिंग ग्राफ्टिंग का। सीडलिंग का प्लांट तो बहुत लंबा जब भागता है तो हम लोग को उसको मैनेज करने के लिए फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसमें हम लोग ये जो रूस्टैक यूज कर रहे हैं ना नीचे का लोकल, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्मेंटलाइज है, कोई सॉइल बोर्न डिजीज इसमें नहीं आएगा। रूस्टैक में हम लोग इसमें एक डिजीज भी हम लोग को होता है। सीडलिंग में तो डिजीज आ सकता है लेकिन इसमें कम आएगा, चांसेस कम है। देखिए हम लोग का ये एक जो कलम के वो पौधा है संतले का, ये लगाने से इसका फ़ायदा ये है कि फार्मर्स को 3 साल बाद फल मिल जाएगा इसको। अगर वही बीज से लगाएगा, बीज से लगाने से उसको फल मिलेगा 6-7 साल बाद फल मिलता है। तो यही ग्राफ्टिंग का ये जो इस तरीके कलम का यही फायदा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर पूरे भारत में एकमात्र संस्थान है। नागालैंड में स्थित होने की वजह से इस इंस्टीट्यूट को किसानों के लिए काम करने में काफी मदद मिली है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु हॉर्टिकल्चर के लिए काफी उपयुक्त है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नागालैंड में हॉर्टिकल्चर ये कोई पुरानी बात नहीं है। यहाँ के लोग हमेशा से ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पर बढ़ती हुई आबादी के साथ, उनकी मांग के साथ और काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग और भी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर और अपनी प्रकृति के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं पहुंची हूँ मेरी ही एक पसंदीदा जगह पर। एंड नागालैंड में वैसे तो काफ़ी सारी नर्सरीज हैं, बट ये है वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी इन नागालैंड, जिसका नाम है हाईलैंड नर्सरी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रजाति के फल, फूल और काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इन्हीं काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के साथ और नर्सरी के साथ, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर हमें यकीन है बढ़ते हुए हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के जरिए यहाँ के लोग और यहाँ के लोकल किसान पर्यावरण और प्रकृति के साथ और भी ज़्यादा जुड़ते जाएंगे और उनके लिए आय के स्रोत के दरवाजे काफ़ी ज़्यादा खुलते जाएंगे। तो चलिए मैं देखना चाहती हूँ कि इस खूबसूरत नर्सरी पर मुझे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आप भी मेरे साथ। यहाँ के साइंटिस्ट और कर्मचारी नए नए तकनीकों पर काम करने में लगे हुए हैं। समय समय पर यहाँ के स्थानीय किसान इन तकनीकों के बारे में सीखने आते हैं। नागालैंड के विविध कृषि उपयुक्त जलवायु राज्य में हॉर्टिकल्चर फसलों को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा स्रोत है। इसी वजह से विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, मसाले, फूल, मशरूम आदि की पैदावार में कोई मिश्रण नहीं किया गया है। और शायद यही वजह है कि हॉर्टिकल्चर क्षेत्र राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा जरिया है। इतना ही नहीं, किसानों को सिर्फ कृषि से ही नहीं, हॉर्टिकल्चर से भी काफी लाभ पहुंचा है। इसीलिए नागालैंड के कई इलाकों में इन जैसे नर्सरी का पाना कोई नई बात नहीं। इस नर्सरी में हमने देखा कि यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों के अलावा
बाहर से लाए जाने वाले प्रजाति भी मौजूद थे। हॉर्टिकल्चर की इस क्रांति की बदौलत लोग आसानी से इन्हें नागालैंड के वातावरण में उगाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इन नर्सरी से उपभोक्ता होलसेल पर भी इन पौधों को खरीदने आते हैं। इन नर्सरी पर आकर आपको अंदाजा लग सकता है कि बागवानी के लिए हम अनगिनत प्रजातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की सजावट के लिए इंडोर और आउटडोर सभी तरह के पौधे यहाँ मौजूद थे। इन पौधों की बढ़ती हुई मांग की बदौलत ही आज हॉर्टिकल्चर को काफी बढ़ावा मिला है। फूलों की कई प्रजाति भी आसानी से आपको इन नर्सरी में देखने को मिलेंगी। कई फूलों की प्रजाति ऐसे हैं जो अलग अलग मौसम में पनपते हैं और कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो 12 महीने ही फूलों को पसंद करने वालों के लिए खास होती हैं। इनके बारे में सही प्रकार से जानने के लिए यहीं के एक स्थानीय वासी ने इन उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले फूलों के बारे में मुझे बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें ये भी बताया कि नागालैंड में फ्लोरिकल्चर कोई नई बात नहीं, पर वाणिज्यिक रूप से इन्हें बढ़ावा देने के लिए हर साल फ्लोरल एक्सपो की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा ऐसे कई स्कीम्स और प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिससे फूलों में दिलचस्पी लेने वाले किसानों को काफी लाभ पहुंचे। इन योजनाओं के माध्यम से देश में फूलों के उत्पादकों को उनके फूलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए लाभान्वित किया गया है, जो पारंपरिक और आधुनिक फूलों और घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में विपणन प्रणाली में सुधार करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारी मुनाफा कमाने के अलावा इस क्षेत्र के विकास के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा हुए हैं। ग्रामीण मजदूर फूलों की खेती की गतिविधियों में काम करके अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो गए हैं, जबकि कुछ मजदूरों ने अपनी नर्सरी शुरू कर दी है। वैसे तो नागालैंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां झूम खेती पारंपरिक तौर से की जाती है, पर हॉर्टिकल्चर के एक क्रांति से यहां हर तरह की फल सब्जियां उगाई जाने लगी हैं और इनके कई पौधे भी इन नर्सरी पे आसानी से मिल जाते हैं। आज इन नर्सरी में सजावटी पौधों के अलावा कई तरह के फूलों के पौधों के साथ साथ कई तरह के फलों के पौधे भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे आम, संतरे, नारियल आदि। हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के माध्यम से कई देसी और विदेशी फलों की फसलों को भी भरपूर मात्रा में खेती की जा रही है। Thank you so much, Avi. Thank you. That was Thank you. वैसे पेड़ पौधों से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो शायद आपको बोटैनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके बारे में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और इस नर्सरी पर आकर मुझे काफ़ी सारी बातें मालूम पड़ी और काफ़ी सारे ऐसे प्रजातियों के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में मैंने सीखा जिनके बारे में शायद मैंने कभी सुना ना हो। तो ये जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा और मुझे आशा है कि आपने भी मेरे साथ इस नर्सरी का सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर पूरे भारत में एकमात्र संस्थान है। इस संस्थान में बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है और साथ ही ट्रेनर्स और किसानों को हॉर्टिकल्चर से जुड़े काफी चीजों के बारे में सिखाया और समझाया जाता है। ऐसे कई यूनिट यहाँ बनवाए गए हैं जहाँ वैज्ञानिक तरीकों से हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा मिल सके। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि मैं अब कहाँ पे पहुंची हूँ। जी हाँ, दीमापुर नागालैंड के एक ऐसे हिस्से पर जहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट जो कि पूरी इंडिया में एक एक्सोटिक फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, बट इसकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा है। ये आसानी से हमारे मार्केट में यानी कि बाज़ार तक अवेलेबल नहीं होता है। बट यहीं पर एक महिला है, उनका नाम है लूसी, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस फार्म की शुरुआत की है और आज इस बड़े से ज़मीन पर फैले हुए अपने इस फार्म के ज़रिए वो इन ड्रैगन फ्रूट्स को अपने लोकल मार्केट तक भी पहुंचा रही है। तो चलिए उनके इस फार्म को हम नज़दीकी से देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे और एक छोटी सी मुलाकात इस महिला से भी करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ। Hi, how are you? Welcome to my farm. Thank you so much. गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के माध्यम से कई देसी और विदेशी फलों की फसलों को भी भरपूर मात्रा में खेती की जा रही है। इन्हीं में से एक है ड्रैगन फ्रूट, जो असल में एक विदेशी फल ही माना जाता है, पर नागालैंड में इनकी खेती भी अब बड़े ही आसानी से की जाने लगी है। दीमापुर जिले के शितोवी गांव में ड्रीम ड्रैगन फ्रूट फार्म पहला खेत है, जहां केवल मांग के द्वारा विदेशी ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन और बिक्री की जाती है। लूसी नगुले थॉमस 2013 से अन्य विदेशी फलों के अलावा लाल, सफेद और पीले ड्रैगन फल उगा रही हैं। 5 हेक्टेयर ड्रीम ड्रैगन फ्रूट फार्म अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। यह राज्य का एकमात्र ड्रैगन फ्रूट फार्म है। द ड्रीम ड्रैगन फ्रूट फार्म एक मान्यता प्राप्त नर्सरी है, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा 1 स्टार रेटिंग दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Okay. तो एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ कि सिंस ड्रैगन फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट एक्सोटिक फ्रूट, तो आपको कैसे ये आइडिया आया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि नागालैंड में मुझे अपना खुद का फार्म खोलना चाहिए जहाँ पे मैं ड्रैगन फ्रूट लगा सकूँ? सो व्हाट इज योर स्टोरी? Okay. Actually, way back in 2013, I bought this fruit from the market at a very high cost. ओके। So this fruit was लूसी very से बातचीत करने में हमने जाना कि 2013 में उनका ये सफर शुरू हुआ, जब पहली बार उन्होंने एक लोकल मार्केट से ड्रैगन फ्रूट को खरीदा। being तब पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये फल बाहर से लाए गए हैं। तभी से इनकी दिलचस्पी इस फल में आई और उन्होंने सोचा कि अगर बाहर से ही इन फलों को लाना है, जिसका मूल्य भी काफी अधिक है, क्यों ना इन्हें यहीं उगाया जाए और सही दामों में ग्राहकों को बेचा जाए। produce it ourselves. और 2 सालों के अंदर उन्होंने कुछ ड्रैगन फ्रूट्स को अपने बागान में उगाया। That is how I started this farm. It was very suitable. And then from the second year, it gave us fruit. And then as you can see, this is the red variety. Okay. ओके This is a red flesh dragon fruit. I have made all the takings here also. ओके। And then this is the white variety.
और वो अपने बागान में लाल और सफेद रंग के ड्रैगन फ्रूट को उगाने में सक्षम हो पाई हैं। साथ ही उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के स्वस्थ लाभों के बारे में भी हमें बताया। At a very high cost. So I really want to ask you about its nutritious value. जैसे कि आपने कहा it's really healthy. So dragon fruit में क्या-क्या आपको nutritious value This is मिलती है? also antioxidant. Yeah. Okay. Antioxidant, and then it is highly nutritious, and then जैसे कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी पाए जाते हैं। one dragon fruit, और इतना ही नहीं, एक ड्रैगन फ्रूट पूरे दिन भर की भूख और थकान को मिटाने में काफी है। very healthy and full of nutrients. तो आप अपने फार्म से जब लेकर गई थी तो people were shocked about it or they were very curious about it and what is this fruit? Actually, see, people, those who travel abroad and all that, they knew about this They knew fruit. about, yeah. They knew about this fruit, and then jab to local hai, they were shocked. What is this? And then they were even telling us what. They were even telling me like, you are crazy. Now what type of cactus? What we are doing? शुरुआत में उन्हें इस फार्म को खोलने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, क्योंकि ऐसे फलों को लोकल उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और इसके बारे में लोगों को बताना थोड़ा कठिन काम था। पर कुछ कोशिशों के बाद उन्हें ये सफलता भी मिली। fruit hai. Yeah. आज इस फार्म में ड्रैगन फ्रूट के खरीदारों की कोई कमी नहीं। Very super fruit. So this is a very, and I practice only organic farming. That's no nice. chemical, yeah, no And chemical. Nagaland is all about organic vegetables and fruits. Yeah. Thank you so much, ma'am. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस फार्म को भी दिखाया and thank you for sharing all this valuable thoughts with us. और लूसी अब पूरे देश में इच्छुक किसानों को ड्रैगन फ्रूट कटिंग की ट्रेनिंग और उन्हें बिक्री करने में सक्षम है। और देसी फलों में शामिल नागालैंड के मेत्सीफेमा के अनारस को भला कैसे हम भूलें? एशिया के सबसे मीठे अनारस के नाम से जाना जाने वाला ये पाइनएप्पल प्रजाति आज देश भर में हॉर्टिकल्चर की एक मिसाल है और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की भी आज बाजार में काफी मांग है। इनसे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स भी नागालैंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी निर्यात किए जाते हैं। जैसे कि कटे हुए प्रिजर्व्ड अनारस या फिर पाइनएप्पल जूस। और हमें यकीन है कि आने वाले कुछ और वर्षों में हॉर्टिकल्चर के माध्यम से और अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। Freedom.